उनको सीधे खतरा और सीधे परेशानी नीतीश कुमार से महसूस होती है, तो वो किसके खिलाफ बोले। एक जिम्मेदार विपक्षी दल की हैसियत से केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि भाई ये लोक लुभावन नारे गढ़ने के बजाय नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं हूं स्वाति आपके साथ। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष जहां लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है, इसी बीच एक बार बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। यह तो अति स्वाभाविक है ना। आप भी अगर राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति पर गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि पूरे एनडीए और खास करके भाजपा या खास के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या उनके सांसद हो, उनको सीधे खतरा और सीधे परेशानी नीतीश कुमार से महसूस होती है, तो वो किसके खिलाफ बोलेंगे। आखिर आप बोलिए, 23 जून से पहले इस देश के तो सारे विपक्षी दल एक दूसरे से अलग बिखरे पड़े थे। आखिर किस नेता ने या किस नेता की विश्वसनीयता ने इन सारे दलों को एकजुट करके 23 जून को पटना में इकट्ठा करके एक नया गठबंधन बना दिया, जिसका नाम बेंगलोर में इंडिया पड़ गया। तो आखिर ये तो नीतीश कुमार के नेतृत्व की ही विश्वसनीयता है जिससे उनको खौफ होता है, जिससे उनको परेशानी होती है, जिससे उनको खतरा महसूस होता है। तो स्वाभाविक रूप से सबके निशाने पर हमारे नेता आते हैं और ये हमसे पूछते हैं, तो ये शुभ का लक्षण है, अच्छा संकेत। कुछ सीरियस एफर्ट जो कहते हैं, गंभीर प्रयास करे इन प्रदेशों के नागरिकों को विश्वास में लेके, जो सारे राजनीतिक दल हैं उनको विश्वास में लेके कुछ ऐसा करे जो इन प्रदेशों में शांति हो, क्योंकि ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे राष्ट्रहित की बात है। इसलिए केंद्र सरकार को इस दिशा में पहल करना चाहिए। आजकल में भले संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिर जाए, लेकिन ये स्थितियां जो हैं इनको कोई कैसे नकार सकता है। ये तो देश के लोग बहुत ही नज़दीकी से, बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को ये नारे गढ़ना छोड़कर कुछ गंभीर कार्रवाई करनी होगी। जहाँ तक बिहार की बात है, जनधन योजना लागू होने से पहले यहाँ गरीबों के लिए इतनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी और बैंकों को निर्देश देके अभियान चलाकर बैंकों में गरीबों के खाते खुलवाए गए थे। ये पूरा देश जानता है। और सबसे बड़ी बात है, ये आपको एक चीज़ से स्पष्ट हो जाएगा कि डीबीटी जो कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो लोगों को कोई मदद या कोई अनुदान जो दी जाती है, ये माध्यम किसी माध्यम से या किसी काइंड या किसी वस्तु के रूप में नहीं। जैसे साइकिल योजना ही की बात लीजिए ना, साइकिल योजना कब लागू हुई थी? 2009 में लागू हुई थी। और समझिए किस परिवार का बच्चा नहीं पढ़ता है, लड़का लड़की स्कूल में, और उस साइकिल खरीदने के लिए भी सरकार ने पैसे सीधे उनकी खातों में हस्तांतरित किए थे। और उनके खाते थे तब तो हस्तांतरित किए थे। और किस परिवार का बच्चा नहीं पढ़ता था किस स्कूल में? तो बिहार भाई उनके जनधन योजना से बहुत पहले से, इनकी तो सरकार बनी है 2014 के बाद, हम 2009 की बात कह रहे हैं।
और इसके लिए विशेष अभियान चला के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहुत समझिए अग्र सोच का नतीजा था। केंद्र सरकार ने तो बाद में सोचा है, बिहार में नीतीश कुमार ने इस चीज़ को पहले ही समझा और पहले ही लागू किया कि हर योजना में जिसमें सरकार मदद देती है, सहायता करती है, अनुदान देती है, वो हम सीधे खाते में देंगे। और ये कोई समझ सकता है कि खाते में तो तभी न जाएगा जब खाता रहेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना कोई इन्होंने लागू की है, उसमें भी सीधे खाते में पैसे जा रहे हैं। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तो गरीबों के लिए ही है, और उन गरीबों के मजलूमों के खाते थे तब तो हम उन खाते में डालते थे। तो इसलिए हमने कहा कि ये जनधन योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सब लोक लुभावन नारे गढ़ के ये तो सिर्फ हवा बनाने की कोशिश होती है ना। बिहार सरकार और नीतीश कुमार धरातल पर और गरीबों के हित में काम करते हैं, न ये नारे गढ़ते हैं, न प्रचार करते हैं, न हवा बनाते हैं। इस बार लेकिन सर देखिए, फिर ये सारी चीज़ें उसी घबराहट और बेचैनी का लक्षण है कि जो हमारे इस नए महागठबंधन के बने और इसकी सरकार बने जो साल भर हुआ है, इस साल में गठबंधन में एक तो गठबंधन के कोहेशन जो कहते हैं आपसी सामंजस्य, उसमें इनको कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। हो सकता है इनको मन ही मन लग रहा हो गठबंधन बना है, कल आपसे में इन लोग को झंझट होगा। तो इस साल भर में उनको दिख गया कि वो सब कुछ हो नहीं रहा है, ये तो बड़ा परफेक्ट ढंग से गठबंधन चल रहा है, तो परेशानी स्वाभाविक हो रही है। और दूसरी बात कि जो महागठबंधन की सरकार ने पिछले साल काम किया है, आप हर मोर्चे पे देख लीजिए कि जो भी हमारे सरकार की विकास की या सामाजिक न्याय की प्राथमिकताएं थी, उन सब पर हमारी उपलब्धि सराहनीय है। अभी आपने देखा है ना कि हमारा बजट कितना बड़ा है, विकासात्मक कार्यों पर कितना हमने एलोकेशन या आवंटन बढ़ाया है, सब तरफ काम चल रहा है। तो स्वाभाविक है, छटपटाहट है, स्वाभाविक है। और हमें लगता है कि ज्यों-ज्यों चुनाव का समय नज़दीक आएगा, ये घबराहट और परेशानी और बढ़ेगी। जातीय गणना इसमें क्या फर्क पड़ता है भाई? ये कोई पार्टी का लोग चाहता है कि उसके नेता पीएम उम्मीदवार हो जाए, तो इसमें किसी को कोई रोक है? किसी पार्टी का कोई आदमी चाह सकता है। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी को, जिन्होंने मणिपुर मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों जगह केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है, इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार विफल रही। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा अन्य मंत्रियों को खतरा है, इसीलिए ये सभी हमेशा बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।